नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम प्राथमिक व्यवसायों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने 3 प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों आखेट, खाद्य संग्रहण तथा मछली पकड़ना के बारे में चर्चा की। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं हमारी चौथी आर्थिक क्रिया लकड़ी काटना। देखिए, हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि वे समस्त क्रियाएं जिनमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पे प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। प्रकृति से सीधा सीधा क्या होता है? उसका संबंध होता है। जब हम प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण की बात करते हैं तो हमने कहा कि प्रमुख रूप से 7 आर्थिक क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। आखेट, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि, खनन इत्यादि। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी कि खाद्य संग्रहण की क्रियाएं कहाँ कहाँ पे होती है, इसके अलावा मछली पकड़ने के क्षेत्र कौन कौन से हैं और आखेट के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। आज हम बात कर रहे हैं लकड़ी काटना पर। तो लकड़ी काटने की क्रिया, देखिए, लकड़ी काटना जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है कि लकड़ी काटने की जो क्रिया है उसके अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या क्या किए जाते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य है कि वनों से क्या काटी जाती है? लकड़ी काटी जाती है। जितने भी वन क्षेत्र हैं या जंगल हैं वहां से पहला कार्य क्या होता है? लकड़ी काटने का होता है। फिर उन लकड़ियों को काटने के पश्चात उनके लट्ठे बनाए जाते हैं। ठीक है, और लट्ठे बनाए जाने के पश्चात उन्हें आरा मशीनों तक पहुंचाया जाता है। तो अगर हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि लकड़ी काटना व्यवसाय के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि पहली चीज वनों से क्या काटी जाती है? लकड़ी काटी जाती है। उनके पश्चात उन लकड़ियों के क्या बनाए जाते हैं? लट्ठे बनाए जाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, उन लकड़ियों को कहां तक पहुंचाया जाता है? आरा मशीनों तक पहुंचाया जाता है। तो लकड़ी काटना व्यवसाय के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या क्या हो गए? लकड़ी काटना, उनके लट्ठे बनाना तथा उन्हें आरा मशीनों तक पहुंचाना। इसके पश्चात हम बात करें लकड़ियों के उपयोग की, तो देखिए, जिस प्रकार से अन्य क्रियाओं में समय के साथ साथ क्या हुआ है? रूप परिवर्तित हुआ है, उस प्रकार से लकड़ी काटने की जो क्रिया है इसमें भी समय के साथ साथ क्या हुआ है? रूप परिवर्तित हुआ है। प्राचीन काल में लकड़ी काट करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईंधन की पूर्ति करना। ठीक है, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था और यही इसका क्या था? प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है वैसे वैसे लकड़ियों का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाने लगा है। और किन किन उद्योगों में लकड़ी का काम में लिया जाता है? तो सबसे पहली चीज कागज उद्योग। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो हमारे कागज हैं जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हैं वो कागज किससे बनते हैं? लकड़ियों के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, दूसरा है दिया सलाई। दिया सलाई से तात्पर्य है माचिस। सामान्य भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? माचिस। और जो हम उपयोग में लेते हैं वो आपने देखा होगा कि वो भी किससे बनी होती है? लकड़ी से ही बनी होती है। इसके अलावा फर्नीचर उद्योग, जितने भी घर में काम में लिए जाने वाले फर्नीचर है वो अधिकतर किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। तो वर्तमान रूप में लकड़ी उद्योग, ठीक है ना, या फिर लकड़ी काटने की जो क्रिया है उसका उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और हमसे पूछे कि वर्तमान में किन किन उद्योगों में लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि कागज उद्योग में, ठीक है, दिया सलाई उद्योग में तथा फर्नीचर उद्योग में लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करें लकड़ी काटने के उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों की, तो लकड़ी काटने की जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से 2 क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
जहाँ पे तापमान और वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो उन क्षेत्रों को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो लकड़ी काटने की जो क्रिया है प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में की जाती है, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। जब हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में लकड़ी काटने की जो क्रिया है इसका विकास कम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है यह क्या है, अपने प्राथमिक अवस्था में ही स्थित है। ठीक है, क्यों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका विकास नहीं हुआ है इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिए कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र हैं उनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है साल, सागौन, महोगनी, चंदन तथा रोजवुड। ठीक है, सागवान जो हमारे घरों में फर्नीचर बनाने के काम में लिया जाता है यह वही सागवान है। ठीक है, तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो गए, साल, सागौन, महोगनी, चंदन तथा रोजवुड। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र हैं वहां के जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी क्या होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, थोड़ी कठोर होती है। ठीक है, तो इन लकड़ियों का या इन पेड़ों की लकड़ियों का प्रमुख उपयोग इमारती फर्नीचर जो हमारे मकान बनाने में काम आते हैं, बल्ली तथा फंटे जो हम कह सकते हैं, उसमें इमारती फर्नीचर और घर का जो फर्नीचर होता है वह बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वनों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, देवदार, मैपिल, बर्च, स्प्रूस, सिल्वर तथा पाइन। आपको दो चार उदाहरण याद रखने हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो क्षेत्र हैं उनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, देवदार, मैपिल, बर्च, स्प्रूस, सिल्वर तथा पाइन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनके वृक्षों की लकड़ी क्या होती है, हल्की तथा मुलायम होती है। इस कारण इस लकड़ी का उपयोग प्रमुख रूप से किस किस उद्योग में किया जाता है, तो कागज तथा लुगदी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, वनों की जो लकड़ी है उसको गलाकर लुगदी बनाई जाती है और उसी लुगदी से क्या बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा उद्योग कौन सा हो गया, दिया सलाई, अभी हमने बताया जो माचिस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाईबोर्ड। ठीक है, प्लाईबोर्ड में प्रमुख रूप से पाइन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जितना भी पैकिंग का सामान है उसे बनाने में भी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के वृक्षों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जब हम वैश्विक स्तर पे लकड़ी काटने के उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, तो इस उद्योग का विकास प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में हुआ है, तो कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तथा यूएसए, जितने भी शीतोष्ण कटिबंध के जो देश हैं उनमें क्या हुआ है, लकड़ी काटने के उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड तथा स्वीडन को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है और ये तीनों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जबकि कनाडा तथा यूएसए कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि लकड़ी काटने के उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं अथवा लकड़ी काटने के जो व्यवसाय है या आर्थिक क्रिया है उसका विकास किन किन देशों में हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, फिनलैंड तथा स्वीडन, इन देशों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र हैं उनमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों की तुलना में लकड़ी काटने की जो क्रिया है उसका विकास
कम होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास ज़्यादा हुआ है, और क्या क्या प्रतिकूल दशाएं हैं जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने की जो क्रिया है उसका विकास शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों की, तो इनमें एक ही प्रजाति के वृक्षों की क्या होती है, अधिकता होती है। कोई भी एक वृक्ष होता है उसकी ही क्या होती है, प्रजाति की अधिकता होती है। ठीक है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ों की क्या होती है, अधिकता होती है। मान लीजिए हमें किसी एक विशेष पेड़ की क्या है, लकड़ी की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, एक पेड़ हमें यहाँ मिलेगा, एक पेड़ हमें वहाँ मिलेगा, एक पेड़ हमें वहाँ मिलेगा। इसमें ईंधन और समय की क्या होती है, खपत अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर लकड़ी व्यवसाय का जो विकास है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो क्षेत्र होता है उसमें एक ही प्रजाति के वृक्षों की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा तथा तापमान की अधिकता होने के कारण जो वन है वो क्या होते हैं, अत्यधिक सघन होते हैं और पेड़ उनमें बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जो लकड़ी काटने की मशीनें होती है या फिर परिवहन के लिए जो ट्रक या और साधन होते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसका ये भी एक कारण रहा है कि यह उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास कम हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी हल्की तथा क्या होती है, मुलायम होती है, जिस कारण उनको काटने में क्या होती है, आसानी होती है और परिवहन में भी क्या होती है, सुविधा होती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय वनों के वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है तो उन्हें काटने तथा उनका परिवहन करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, इसके पश्चात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो जलवायु दशाएं वो अनुकूल होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु दशाएं क्या होती है, प्रतिकूल होती है। यहाँ पर जलवायु दशाओं से मतलब है मौसम की प्रकृति से सॉरी मौसम की प्रकृति क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान और वर्षा की क्या होती है, अधिकता होती है। और जब तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी तो एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, उमस वाला वातावरण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य की जो कार्य क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा एक प्रमुख दिक्कत क्या है उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में, कि यहाँ पर मच्छर, मक्खी तथा जहरीले कीड़ों की क्या रहती है, अधिकता होती है। एक ये भी कारण है जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास कम हुआ है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास होने के प्रमुख कारण क्या है अथवा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास कम हुआ है, तो हम कारण बता सकते हैं कि ये तो अनुकूल दशाएं हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों की, जिसके कारण यहाँ पर लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है या क्रिया है इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। और ये कारण है जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लकड़ी काटने की क्रिया का विकास कम हुआ है। अब हम बात करें कि जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है उसके द्वारा पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है या किस प्रकार से क्षति हो रही है। तो हमसे इस परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लकड़ी काटने के व्यवसाय या लकड़ी काटने की जो आर्थिक क्रिया है इसके द्वारा पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, वर्तमान में जो लकड़ी है इसकी मांग क्या है, अत्यधिक है, और इस मांग की पूर्ति करने के लिए अंधाधुंध तरीके से क्या किए जा रहे हैं, वनों की कटाई
की जा रही है। ठीक है, अत्यधिक मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे वन क्षेत्र तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अंधाधुंध कटाई के कारण वन क्षेत्र क्या हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है। ठीक है, जब पेड़ कट जाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा अपरदन की समस्या सामने आती है। वृक्षों की क्या होती है विशेषता, कि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मृदा के कणों को आपस में बांधकर रखती है। जब पेड़ कट जाएंगे तो उस क्षेत्र की मृदा का वायु द्वारा तथा जल द्वारा या अन्य गतिशील प्रक्रमों के द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन से तात्पर्य क्या है कि किसी भी क्षेत्र की मृदा का उस स्थान से बहकर अलग होना या उड़कर अलग होना। जब एक स्थान की मिट्टी कटकर दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। तो मृदा का क्या होगा, अपरदन होगा, और मृदा का अपरदन होने के कारण क्या होगा, नदियों में बाढ़ें आती हैं, और क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो लकड़ी काटने की आर्थिक क्रिया है उससे पर्यावरण को किस प्रकार से क्षति अथवा नुकसान पहुंच रहा है। तो पहली चीज, अत्यधिक मांग के कारण क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है वनों की, और अंधाधुंध कटाई होने के कारण वन क्षेत्र में तीव्र गति से क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, वृक्षों की कटाई होने के कारण क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन की मात्रा बढ़ी है। मृदा के अपरदन बढ़ने से नदियों में क्या हुई है, बाढ़ें आई है, और मृदा का उपजाऊपन भी कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने चौथी जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो कंप्लीट होती है, लकड़ी काटना।